बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नवीद नईम। आई एम योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का SLO है, इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करें और कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन आज के SLO से रिलेटेड स्टूडेंट से पूछें। हमारा जो आज का SLO है वो है, हमारे पास जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, और वो अपना कंप्यूटर की नेटवर्किंग के अंदर कौन सा अपना रोल कहाँ कहाँ अदा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टीचर्स ने कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन स्टूडेंट्स से यहाँ से पूछे होंगे कि वो नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में क्या जानते हैं, क्या इससे पहले प्रीवियस ग्रेड में उन्होंने प्रोटोकॉल के बारे में कुछ सुना है। आज का जो हम SLO पढ़ेंगे उसको पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स को कौन सा नॉलेज डिलीवर होगा और उसको पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स में कौन सा स्किल डेवलप होगा उसको देख लेते हैं इस स्लाइड में। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। आज का SLO पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटोकॉल क्या होता है उसको और नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ जाएंगे, और इसके नॉलेज को पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट में जो स्किल डेवलप होगा वो कौन सा होगा। यू स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। अच्छे तरीके से आप स्टूडेंट्स आज के SLO को पढ़ने के बाद नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे आपका ये SLO जो है वो आपका कहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट्स? आपकी बुक के पेज नंबर 36 पे आपको आज का SLO जो हम पढ़ रहे हैं वो मिलेगा। जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे स्टूडेंट्स, इसको स्कैन करने के बाद आपको इस लेक्चर से रिलेटेड PPT स्लाइड्स और डिफरेंट रिसोर्सेज आपको अटैच मिलेंगे। मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को पोस्ट करें, और हमने यहाँ पे एक लेसन प्लान को अटैच किया है, वो काइंडली इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर को डिलीवर करें। तो आज के SLO का हम आगाज़ करते हैं। व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या होता है? बेसिकली अगर आम अल्फाज में बात की जाए तो प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को। किसी भी चीज़ को अगर हम इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। ये हर एक जगह, हर एक अदारे, हर एक इंस्टीट्यूट की अपनी अपनी डिफरेंट पॉलिसी होती है अगर हम प्रोटोकॉल को डिफ़ाइन करें। इस तरह कंप्यूटर के अंदर भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ कवानीन, कुछ रूल होते हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं। तो पहले हम प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम नेटवर्क प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या कहती है? प्रोटोकॉल्स आर essentially a set of rules that govern how devices communicate with each other. Just like we have rules for different languages, protocols ensure that devices understand each other and can exchange information effectively. We will dive into network protocols specifically, which are crucial for computers to connect and share data across networks. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो बात लिखी है वो क्या लिखी गई है कि प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को, कवानीन को, जो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट होकर उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए डाटे को क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। तो हर एक डिवाइस जो कनेक्ट होती है उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे नेटवर्क प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो वो नेटवर्क प्रोटोकॉल यही चीज़ है। क्या चीज़ है ये? अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कवानीन होते हैं जो दो डिवाइसेस को क्या करने होते हैं, नेटवर्क में जब वो कनेक्ट होती हैं तो उन दो डिवाइसेस को कनेक्ट होने के बाद कुछ प्रोटोकॉल्स को, कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है ताकि वो आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेशन कर सकें। इंश्योर्स डिवाइसेस अंडरस्टैंड ईच अदर एंड कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि क्या दोनों डिवाइसेस कनेक्ट हैं भी कि नहीं है। जब वो दोनों डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगी तो फिर वो क्या करेंगी, आपस में कनेक्ट होने के बाद कुछ प्रोटोकॉल्स जो उनको दिए जाएंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। कैसी इसकी एग्जांपल होती है? ट्रैफिक रूल्स, हैंडशेक्स, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स। यानी कि जब हम ट्रैफिक के कुछ कवानीन की अगर हम बात करें, ट्रैफिक प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि अगर आप रोड के ऊपर बाइक चला रहे हैं तो आपको बाइक चलाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे, उनके अकॉर्डिंग बाइक या गाड़ी को नहीं ड्राइव करेंगे तो आपका चलान हो सकता है। तो इसलिए आपको रोड के ऊपर जो है वो उनको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो डिवाइसेस को अपने कुछ रूल्स को हम इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उन तक वो चीज़ें डिलीवर कर दी जाती हैं ताकि वो उसको फॉलो करें।
और उसके तहत ही वो डाटे को क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइप्स हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की। उसमें सबसे पहले हमारे पास है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन सबको हम इंशाल्लाह वन बाय वन करके देखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP जिसको हम कहते हैं, DNS डोमेन नेम सिस्टम एंड DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये 4 डिफरेंट किस्म के हमारे पास प्रोटोकॉल होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो प्रोटोकॉल है वो है TCP/IP। नेक्स्ट हम स्लाइड में देख सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है वो है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स, इसके 2 फेजेस में ये प्रोटोकॉल आपका आया था। 1973 में सबसे पहले इसका TCP का पार्ट आया था, ठीक है, और जब ये TCP का पार्ट पॉपुलर हुआ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के नाम से, तो फिर इसके साथ IP को अटैच किया गया इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से। तो TCP जो होता है वो हर कंप्यूटर के लिए इस प्रोटोकॉल को इंश्योर करना बड़ा लाजमी होता है। अगर कोई कंप्यूटर के अंदर TCP/IP कन्फिगर नहीं होगा तो वो डाटे को एक्सचेंज नहीं कर सकता। इसीलिए हर कंप्यूटर के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि उसके सिस्टम के ऊपर TCP/IP प्रोटोकॉल का इंश्योर होना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द फंडामेंटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट। ये एक बुनियादी और फंडामेंटल प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के ऊपर हर डिवाइस जो होती है उसको जो है वो फॉलो करना पड़ता है। इट हैंडल्स द breakdown of data into packets, the routing of these packets across the network and then reassembly at the destination। अब इसके 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं। TCP/IP करता क्या है स्टूडेंट्स? जब TCP/IP प्रोटोकॉल कन्फिगर हुआ होता है, 2 कंप्यूटर सिस्टम के डिवाइसेस जब कनेक्ट हुई होती हैं, तो जो डिवाइस कनेक्ट हुई होती है, तो जब उसका TCP/IP कन्फिगर होता है तो उस कंप्यूटर सिस्टम में जब डाटा नेटवर्क के ऊपर फॉरवर्ड होता है तो वो पैकेट्स की शक्ल में फॉरवर्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बात लिखी गई है, इट हैंडल्स द ब्रेकडाउन डाटा इनटू पैकेट्स, यानी कि वो जो डाटा होता है उसको पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। द राउटिंग ऑफ दीज पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क, पहला डाटा पैकेट्स में डिवाइड होगा और वो पैकेट्स कौन कौन से नेटवर्क के ऊपर पॉसिबल रूट से होकर जाएंगे, तो उसकी राउटिंग भी सेलेक्ट कर दी जाती है। तो 2 चीज़ें होती हैं, पहले पैकेट्स बनते हैं आपके डाटे के और पैकेट्स किस किस नेटवर्क के रूट से होकर जाएंगे, और तीसरे नंबर पे वो पैकेट्स अपने डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे क्या होंगे, रीअसेंबल होंगे। तो 3 काम होंगे TCP/IP प्रोटोकॉल की कन्फिग्रेशन से। नंबर 1, डाटा पैकेट्स की शक्ल में आपका डिवाइड होगा। नंबर 2, आपका पॉसिबल रूट जो नेटवर्क के ऊपर उस पैकेट को भेजने का होगा, और नंबर 3, वो पैकेट्स आपके डेस्टिनेशन पे क्या होंगे, रीअसेंबल होंगे। तो ये 3 काम आपके TCP/IP प्रोटोकॉल के कन्फिगर होने से आपके इंश्योर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है वो है UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है स्टूडेंट्स? UDP इज ए फ्रीक्वेंटली यूज्ड व्हेन कम्युनिकेशन आर टाइम सेंसिटिव फॉर यूजर। इट इज बेटर टू हैव द ओवरऑल ट्रांसमिशन अराइव ऑन द टाइम देन वेट फॉर इट to get there in a near perfect state. For this reason, UDP is commonly used in voice over internet application as well. स्टूडेंट, UDP को समझने के लिए इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि UDP का रोल क्या होता है। जिस तरह यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इसका एक स्टैंड फॉर भी है, यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है इसका स्टैंड फॉर, आपको आपकी बुक पे भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इज़ फ्रीक्वेंटली यूज व्हेन कम्युनिकेशन आर टाइम सेंसिटिव। ये उस वक्त इस्तेमाल हम करते हैं जब आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो टाइम सेंसिटिव होती है। मतलब टाइम सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि यूज़र को आपके डाटे का क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, यानी कि जो यूज़र डाटा भेज रहा है उसका रिस्पॉन्स उसको बड़ा क्विकली चाहिए। तो उसके लिए टाइम सेंसिटिव जो है वो जो बैरियर होता है, टाइम सेंसिटिव जो आपका जो ये इम्पैक्ट होता है बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसलिए इट इज़ बेटर टू हैव द ओवरऑल ट्रांसमिशन अराइव ऑन टाइम देन वेट फॉर इट टू गेट देयर इन अ नियर परफेक्ट स्टेट। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पैकेट्स टाइमली पहुंचे तो बैकएंड पे जो नेटवर्किंग के ऊपर प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है वो UDP प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका काम यही होता है कि टाइमली हमारे पैकेट्स को उस डेस्टिनेशन एंड पे आपका फॉरवर्ड करवाए, क्योंकि ये आपका अभी जिस हमने देखा यहाँ पे कि ये आपका जो है वो टाइम सेंसिटिव आपका होता है यूज़र्स के लिए। फॉर दिस रीज़न UDP इज़ कॉमनली यूज इन VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इसकी एग्जांपल हमें वहाँ पे मिलती है जब हम ऑनलाइन किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब हमने मैसेंजर के ऊपर किसी को कॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप के ऊपर किसी को कॉल कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसी जो कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे बैकएंड पे UDP प्रोटोकॉल जो होता है वो बड़ा अहम जो है वो रोल अदा कर रहा होता है। तो ये थी UDP प्रोटोकॉल की कुछ वर्किंग।
नेक्स्ट हमारे पास प्रोटोकॉल है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। स्टूडेंट इस प्रोटोकॉल का भी बड़ा एक अहम रोल है डोमेन नेम सिस्टम का। द डोमेन नेम सिस्टम फॉर एग्जाम्पल is a DNS is also known as DNS is responsible for translating domain names into a specific IP address so that the initiating client can load the requested internet resources। अब देखें स्टूडेंट, इसको समझने के लिए DNS को हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कंप्यूटर सिस्टम में DNS और IP का मतलब क्या होता है। देखें, जब हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं www. फर्ज करें हमने लिखा youtube.com। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ये जो एड्रेस लिख रहे हैं youtube.com, ये हमारे पास एक DNS एड्रेस है, डोमेन नेम सिस्टम एड्रेस है। इस एड्रेस को हमें याद करना हमारे लिए बड़ा आसान है, लेकिन बैकएंड पे ये जो एड्रेस होता है ये IP में कन्वर्ट होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में। कैसे? कुछ इस तरह 192.0.1.0 कुछ इस तरह का एड्रेस। अब हमारे लिए स्टूडेंट्स इस IP एड्रेस को याद करना क्या मुश्किल है, तो हम उसके अगेंस्ट क्या याद कर लेते हैं, उसका DNS, डोमेन नेम सिस्टम एड्रेस। तो हम क्या करते हैं, जब इस DNS एड्रेस को किसी वेब ब्राउजर के ऊपर पुट करते हैं तो बैकएंड पे ये इसका IP खुद ऑटोमेटिकली वो क्या कर देता है, जनरेट करता है। उससे वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि एक्चुअल में यूज़र किस वेबसाइट की रिक्वेस्ट कर रहा है। अब जब उसको वो ब्राउजिंग करेगा तो वो उस वेबसाइट को, जहाँ पे वो वेबसाइट आपकी स्टोर हुई होगी बैकएंड पे, वो आपकी वहाँ से उसको डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर पे वो उसको सामने डिस्प्ले कर देगा। तो DNS, डोमेन नेम सिस्टम, वो हमारे पास जो होता है प्रोटोकॉल जिसका एड्रेस हम अपने लिए याद करते हैं, ठीक है, और बैकएंड पे IP इसका ऑटोमेटिकली क्या होता है, जनरेट होता है। ज़्यादातर ये आपका वेब ब्राउजिंग के में आपका ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है स्टूडेंट्स वो है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका क्या काम होता है, इसको देख लेते हैं। DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, is a network management protocol used to dynamically assign an IP address to any device or node on a network so it can communicate using IP। देखिए DHCP का मतलब क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जब नेटवर्क के ऊपर जब मल्टीपल डिवाइसेस अटैच हुई होती हैं फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, तो एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन उनको एक IP एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो IP एड्रेस होता है उनका उस डिवाइस का अपना एक IP एड्रेस होता है जिससे वो डिवाइस इंटरनेट के ऊपर रिकॉग्नाइज होती है, ठीक है। तो DHCP प्रोटोकॉल का काम क्या होता है कि ये आपका जो प्रोटोकॉल होता है वो उस IP एड्रेस को असाइन करने के लिए, उसके एड्रेस को असाइन करने के लिए, किसी भी डिवाइस को के एड्रेस को असाइन करने के लिए हम बैकएंड पे DHCP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें आपके कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच है, उसको एक TCP एड्रेस तो मिल जाएगा, लेकिन जब वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा तो इंटरनली उसको एक और एड्रेस असाइन होगा जो कि DHCP एड्रेस होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब जब भी आपकी डिवाइस ने इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट करना है, डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो बैकएंड पे वो DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ही है जिससे उस डिवाइस को एक जो है वो एड्रेस असाइन हुआ होगा और वो जो डिवाइस होगी वो इंटरनेट के ऊपर क्या हो जाएगी, रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके उस IP एड्रेस के ऊपर। तो स्टूडेंट ये था हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल DHCP। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के SLO में जो है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स उनकी समझ लगी होगी। आप स्टूडेंट से करना क्या है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करना है और यहाँ पे एक हमने YouTube लिंक को अटैच किया है। आप स्टूडेंट्स से करना ये है कि YouTube वेबसाइट पे जाएं, आप लिंक को कॉपी करें और इस कॉपी करने के बाद इसी SLO से रिलेटेड आपको एक और सिमुलेटेड वीडियो मिलेगी जिसमें आप इन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और उनकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में मज़ीद आप लोग जान सकेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस SLO के साथ हमने एक एक्टिविटी अटैच की है। मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इस एक्टिविटी को क्लास में लाजमी तौर पर स्टूडेंट से परफॉर्म करवाएं ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स जो आज के SLO में कुछ लर्न कर पाए हैं प्रोटोकॉल या उनकी टाइप्स के बारे में, उनके बारे में अंडरस्टैंड वो अच्छे तरीके से कर सकें। उसके बाद हमने एक वर्कशीट अटैच की है। इस वर्कशीट में स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना क्या है कि डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हैं, TCP और UDP के दरमियान डिफरेंस है, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन यूज़ और एग्जांपल्स आप लोगों ने लिखनी है। इस तरह UDP है, ये प्रॉपर एक पूरी वर्कशीट है जो आपको रिसोर्सेज के साथ अटैच मिलेगी। तो आप स्टूडेंट्स से इस वर्कशीट को लाजमी तौर पर परफॉर्म करना है और अपने टीचर्स और पेरेंट्स की मदद से इंटरनेट के रिसोर्सेज को भी आप यूज़ करें, इसको यूज़ करते हुए, ताकि अच्छे तरीके से आप आज के SLO को अच्छे तरीके से समझ सकें। और लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन बैंक अटैच है। इसमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है।
आप स्टूडेंट्स से इस क्वेश्चन बैंक को भी लाजमी तौर पर सॉल्व करना है ताकि आपका जो SLO बेस्ड एग्जाम आने वाला है उसमें अच्छे तरीके से आप लोगों को मज़ीद जो है वो SLO को समझने में आपको आसानी हो। तो स्टूडेंट्स रिसोर्सेज में हमारे पास वर्कशीट अटैच है, हमारे पास स्किल शीट अटैच है, PPT स्लाइड्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, लेसन प्लान है जो आपको इस वीडियो लेक्चर के साथ अटैच मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को आज के SLO की समझ लगी होगी। तब तक नेक्स्ट SLO के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।